हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं स्टेयर ऑफ वेल्थ पे। तो जैसे कि मैंने आपको वादा किया था प्रीवियस वीडियो में कि मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, अलग से सीरीज़ बनाऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर। तो बहुत टाइम लग गया मुझे बनाते बनाते, बहुत सारे काम में बिज़ी था। तो मैंने आज बना दिया है और अपलोड कर दिया है, तो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने मिलेगा। मैंने इसके अंदर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं, जो टेक्सचुअल बातें हैं वो भी बताई हैं, और इसको कैसे यूज़ किया जाता है वो भी बताया है। क्योंकि बुक में यूज़ कैसे किया जाता है वो नहीं बताया जाता। आप अगर पहले से कोई बीएफएम के स्टूडेंट है, फाइनेंस के स्टूडेंट है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि कैसे कैसे ये पैटर्न्स बनते हैं, मगर उसका यूज़ एक्सपीरियंस से पता चलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया है आपको व्हाट इज़ मॉर्निंग स्टार एंड डोजी कैंडल स्टिक्स। ठीक है, तो डोजी कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं और मॉर्निंग स्टार क्या होते हैं। मॉर्निंग स्टार कैसे होते हैं? मॉर्निंग स्टार का भाई है इवनिंग स्टार। जैसा मॉर्निंग, अगर आपको मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न समझ रहा है तो आपको इवनिंग स्टार भी समझ जाएगा, उसका इस्तेमाल भी समझ जाएगा। तो पहले उसके पहले हमको क्या देखना पड़ता है, जो मैंने बाद में लिखा है, डोजी कैंडल स्टिक्स। तो आपको डोजी कैंडल स्टिक्स समझने पड़ेंगे। आपको पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में कैंडल स्टिक्स क्या होती है, उसका ओपन प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस कहाँ होता है, वो देखने के लिए आप चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्रीवियस वीडियो का। तो डोजी कैंडल क्या होता है? आपके सामने एक डोजी कैंडल्स के तीन वेरिएंट है, तीन तरीके की डोजी कैंडल है। एक्चुअल अगर आप देखने जाएंगे तो जो डोजी कैंडल होता है उसमें कोई बॉडी नहीं होती। हमने क्या देखा था, एक कैंडल होता है जिसको एक ऐसी बॉडी होती है, ऊपर से एक विक होता है, ऐसा ऊपर से ऐसा विक होता है। ठीक है, ये बॉडी आपको ग्रीन कलर की मिल सकती है, रेड कलर की मिल सकती है। तो हम मान लेते हैं ये ग्रीन कलर की बॉडी है। ठीक है, ये ग्रीन कलर की बॉडी है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर देता हूँ, हो सकता है कोई न्यू सब्सक्राइबर मुझे देख रहा हो तो उसको पता चल जाए। तो ये जो ऊपर का प्राइस होता है वो दिन का हाई होता है। जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो कैंडल को आप अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हो, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर। तो ये जो पूरे उस टाइम फ्रेम का हाई होता है, और ये जो नीचे का विक होता है लोएस्ट, वो लो होता है। ये जो बॉडी होता है उसका ओपन प्राइस क्लोज प्राइस डिपेंड करता है वो रेड कैंडल है कि ग्रीन कैंडल है। अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन प्राइस ऊपर होगा, ओपन यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज होगा, या फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी बोलते हैं। मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि सर ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। हाँ, वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी होता है, उसे क्लोज प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लोज प्राइस है। आपको समझना क्या है कैंडल से, ये जो हाई प्राइस है मतलब इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर जो हैं वो इस प्राइस पे ट्रेड नहीं करना चाहते, इस प्राइस पे लेने से मना किया है स्टॉक्स को, और इन्वेस्टर इसके नीचे सेल करने से मना कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो? तो प्राइस का रेंज बता रहा है कैंडलस्टिक, आपको प्राइस का रेंज बता रहा है, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। तो बेसिक्स खत्म हुआ, हम अब आ जाते हैं डोजी पे। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बताता हूं, ये एक बॉडी होती है कैंडल की, ऐसे एक बॉडी होती है। ठीक है, गायब हो जा रहा है छो मंतर, क्या हुआ भाई? आ जाओ, आ गया। तो कैंडल स्टिक का बॉडी होता है, ऐसे होता है बराबर। कैंडल स्टिक ऐसे दिखना चाहिए, मगर भैया ये कैंडल जो है ऐसे नहीं दिख रही है। ये कैंडल तो, ये ऐसा लग रहा है अकाल पड़ा था इनके घर में, कुछ बॉडी ही नहीं है, इसको जिम जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कैंडल है इसको बॉडी ही नहीं है, ये उल्टा लटका है, ये हैंगिंग मैन अपनी हाइट बढ़ा रहा है, ये उल्टा लेट गया है, ये भाई चमक रहा है सितारों के जैसा। ठीक है, तो डोजी कैंडल जो होता है उसमें बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती। ये एक नॉर्मल कैंडल है, आइडल कैंडल। ठीक है, एकदम अच्छे से खाया पिया तगड़ा कैंडल, तो इसमें बॉडी है। ये देखो, ये बॉडी है, इसमें बॉडी है क्या? कहीं कोई नहीं है। यहाँ पे बॉडी है क्या? नहीं। यहाँ पे बॉडी है क्या? नहीं, बॉडी नहीं है। ये तीनों में बॉडी नहीं है। सिर्फ बॉडी कहाँ पे है? ये जो आइडल कैंडल मैंने बना रखा है इसमें बॉडी है। ये पूरा स्ट्रेंथ बता रहा है कि भाई बायर है, बायर है, इतने सारे बायर हैं। इसमें आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इसमें आपको ये तीनों कैंडल में, इसमें 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 कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि बायर्स हैं, सेलर्स हैं, क्या हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो जो डोजी कैंडल होता है ना वो इनडिसिसिव होता है, उसमें कुछ डिसीजन ले ही नहीं सकते आप। ठीक है, कंफर्मेशन नहीं होता है, कोई भी क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या किया जाए। ये कैंडल स्टिक्स को देख के हम बाय लें, सेल करें,
हम ट्रेंड को क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर आपको डोजी समझना है तो आपको मेरा प्रीवियस कैंडलस्टिक का जो वीडियो था प्रेशर एग्रेशन, जिसमें मैंने बताया है कैंडलस्टिक में कि क्या बताता है कैंडलस्टिक, तो उससे अगर वो कैंडल जो जितने सब्सक्राइबर मेरे देखे हैं वो वीडियो, तो उनको ये बहुत आसान से समझेगा। जो कैंडलस्टिक होता है वो आपको एग्रेशन बताता है बायर्स और सेलर्स का, ठीक है। तो अब ये जो कैंडल है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, ये जो बीच की लाइन ये बता रही है ओपन प्राइस भी यही है, क्लोज प्राइस भी यही है, हाई प्राइस ये था, लोएस्ट प्राइस ये था, मतलब ओपन भी हुआ क्लोज भी हुआ, बायर्स थे सेलर्स थे, दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है। मतलब कैंडलस्टिक क्या बता रहा है, न्यूट्रल डोजी है। न्यूट्रल मतलब कोई सिग्नल ही नहीं देता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे बता रहा है ये ओपन प्राइस है, यही क्लोज प्राइस है, ओपन भी इस पे हुआ क्लोज भी हुआ, लेकिन ओपन हुआ यहां से प्राइस नीचे गया, नीचे गया, फिर यहां से प्राइस ऊपर आया और यहां पे क्लोज हुआ, सेम प्राइस पे क्लोज हुआ। मतलब कैंडल का पैटर्न 100 पे ओपन हुआ, 10 रुपीज पे ओपन हुआ, ठीक है, 10 रुपीज पे ओपन हुआ, 10 रुपीज से नीचे आया, पूरा 10 रुपीज से नीचे आया। मैं ग्रीन बना रहा हूं, मुझे रेड एक्चुअली बनाना चाहिए, मैं रेड बना देता हूं इसको, चल भाई रेड बन जा तू। हाँ, तो ये पूरा नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहां तक आ गया, 1 रुपये तक आ गया। अब इसमें आ गए बायर्स, बायर्स बोले नहीं हमको मंजूर नहीं है कि ये स्टॉक नीचे जाए, उन्होंने खरीदना शुरू किया। जैसे उनको लगा प्राइस नीचे आ गया, उन्होंने खरीदा, जम के खरीदा, एकदम जम के खरीदा, इतना खरीदा कि जिस पे ओपन हुआ था प्राइस उसी पे आ गया वापस। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसी लाइन बन गई, सेम ये कैंडल के माफिक ड्रैगन फ्लाई डोजी के। ड्रैगन फ्लाई मतलब आप ड्रैगन फ्लाई उड़ते हुए देखते रहेंगे, उसका एक टेल रहता है बड़ा सा और पंख ऊपर रहते हैं, तो उसके जैसा है। मतलब क्या, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको बायर्स का एग्रेशन दिख रहा है। बायर्स एकदम तेजी से आए, प्राइस जितना नीचे गया था उतना ऊपर उसको लेके आ गए। तो जो ओपन क्लोज रहता है यहाँ पे सेम था, मगर नीचे जो टेल है वो एकदम लंबी है, बता रहा है बायर्स का प्रेशर, ठीक है। अब ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है, ग्रेव स्टोन डोजी को समझती है, ठीक उसका उल्टा जो अभी हमने समझा। सेल अपना ओपन प्राइस ये यहीं ओपन हुआ, ठीक है, और बायर्स आए, ओपन हुआ, बायर्स आए और उन लोग ने जम के खरीदा, शेयर्स को जम के खरीदा, एकदम तेजी से ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, तेजी से लेके गए शेयर को ऊपर, ठीक है। अब यहां से जितने भी सेलर्स थे बोले कि शेयर्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा गए, उन्होंने बेचना शुरू किया और इतना तेजी से बेचा कि जितना ज़्यादा ऊपर गया था उतना ज़्यादा नीचे आ गया। समझ रहे? तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आपको पता है सेलर्स भी इतना ऊपर, बायर्स भी इतना ही ऊपर लेके गए थे। अगर ध्यान से आप समझे, बायर्स इतना ही ऊपर लेके गया था, सेलर्स भी इतना ही नीचे लेके आया। इक्वल पोटेंशियल दोनों का था, इक्वल पोटेंशियल दोनों का था। आपको समझ में आना क्या चाहिए इससे कि जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, जो ग्रेव स्टोन डोजी है, जो न्यूट्रल डोजी है, इन लोग आपको सिग्नल दे रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? सिग्नल दे रहे हैं। कंफ्यूजन तो क्रिएट कर रहे हैं मगर सिग्नल दे रहे हैं। सिग्नल ये दे रहे हैं कि मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें अब चेंजेस आने वाले हैं, वो ट्रेंड अब बदलने वाला है। अगर ट्रेंड बुलिश है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, जाते जाते बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, अगर ये तीनों कैंडल या फिर बहुत सारे वेरिएंट होते हैं डोजी के, अलग अलग डोजी होते हैं, जैसा मैं दिखा रहा हूं, हो सकता है ऐसा ना दिखे आपको, अलग तरीके से दिखे। अगर उन सारों में से कोई भी एक कैंडल स्टिक जो डोजी, जिसमें कोई बॉडी नहीं है, जो ऐसा विक का बना रहता है, टेल का बना रहता है, तो वो आपको ये सिग्नल देता है कि मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन लेने वाला है। अगर बुलिश है तो बियरिश लेने वाला है, अगर बियरिश है तो बुलिश लेने वाला है, ठीक है। तो ये डोजी कैंडल होते हैं जो कि आपको कंफ्यूजन देते हैं, क्रिएट रहते हैं। अगर आप इसको अंडरस्टैंडिंग से समझते हो अच्छे से तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलती है। तो डोजी का यूज कैसा किया जाए? कभी भी ना आपको डोजी को ना उसके हाई के बाद कोई एक अच्छा कैंडल बनता है, हाई के बाद। हाई क्या है कैंडल का? ये हाई है, ठीक है, ये जो है ये हाई है, इसका हाई क्या है? यही है, इसका हाई क्या? यही है, ठीक है। अगर आप बुलिश हैं, अगर आप बुलिश हैं, आप चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, तो अगर आप देख रहे हैं कोई भी कैंडल को,
तो अगर ये कैंडल है, मान लेते हैं न्यूट्रल डोजी है, अगर इसके हाई के ऊपर एक बड़ा कैंडल बनता है कोई अच्छी स्ट्रेंथ वाला, उसके साथ देखो मैं यहां पे दो वर्ड लिख रहा हूं, एस और वी। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम। अगर कैंडल में स्ट्रेंथ है तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम होना चाहिए। अगर शेयर्स की खरीदारी हुई है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदारी होनी चाहिए, तब आप समझ सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यस यहाँ पे डोजी दिखा था, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना और वॉल्यूम भी है। तो मतलब क्या, डोजी, कैंडल, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, ये चारों चीज़ें आपको बता रही हैं कि मार्केट में ट्रेंड आ चुका है, वो है बुलिश ट्रेंड। ठीक है, अब हम दूसरी ओर समझते हैं। अगर हम ये डोजी के फर्स्ट कैंडल के इसके नीचे देखते हैं कि कोई एक रेड कैंडल बनी है, कोई एक रेड कैंडल बनी है, वो भी अच्छी बॉडी वाली एकदम तगड़ी खाई पी कैंडल बनी हुई है। अब ये कैंडल बता रहा है कि ये प्रीवियस जो कैंडल था डोजी कैंडल, इसका लो को तोड़ के एकदम नीचे गया है। तो हमको क्या क्या देखना है, डोजी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कैंडल है अपने पास एक बड़ा रेड कैंडल, और वॉल्यूम। तो मतलब क्या, अब हमको, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, मतलब आप थोड़े समय के बाद ट्रेड करते हैं, तो आपको क्या करना है, रुकना है कि अच्छे प्राइस पे आ जाए, लोएस्ट प्राइस पे आ जाए। यहाँ पे बड़ा कैंडल बन चुका है तो आपको वेट करना है। जब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा, आप शॉर्ट ट्रेडर्स हैं या फिर शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो आप शॉर्ट कर दीजिए शेयर को इंट्राडे में, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे अंडरस्टैंड किया जाता है डोजी को। उसके लोएस्ट या फिर हाईएस्ट को ब्रेक करता है जब कोई एक अच्छा कैंडल, जो भी डायरेक्शन में आपको ट्रेंड चाहिए उसके डायरेक्शन में अगर एक अच्छा कैंडल फॉर्म होता है वॉल्यूम के साथ और स्ट्रेंथ के साथ, तब आप उस डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम डोजी कहते हैं। ठीक है, डोजी के अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे ये न्यूट्रल डोजी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, एक ग्रेवस्टोन डोजी है। तो जैसे मैं आपको एक दो और बना के दिखाता हूँ, वो कैंडल के नाम हैमर कैंडल है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं कुछ कुछ लोग। ये डोजी ड्रैगन फ्लाई जैसा ही दिखता है, जैसे एक हैमर कैंडल। ये याद रखना, डोजी के अंदर कलर कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी कलर हो मैटर नहीं करता है, इतना इतना इफेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि कंफ्यूजन तो वैसे ही है उसके अंदर। ठीक है, ये ऐसा ऐसा एक रेड कलर का हैमर बन चुका है, ऐसा रेड कलर का एक हैमर बन चुका है। तो ये हैमर क्या बता रहा है, हाथोड़े जैसा दिख रहा है ना, इसके जैसा दिख रहा रहेगा। देखो इसमें तो थोड़ा, इसमें बॉडी नहीं, इसमें लेकिन थोड़ी सी बॉडी है, ये इतनी सी बॉडी है और ये इतना बड़ा टेल है। ये जो टेल होना चाहिए ना, जो नीचे का जो लोअर शेडो है, इसको लोअर शेडो या फिर टेल भी बोलते हैं, जो टेल है ना, ये लोअर शेडो है ना, ये बॉडी का 3 टाइम्स ज़्यादा रहना चाहिए। अगर ये बॉडी 2 रुपए का प्राइस का चेंज दिखा रहा है, तो ये जो टेल है ना, इसमें 6 रुपीज का चेंज रहना चाहिए। समझ रहे हो, तो आपको पता चलेगा ये अपना हैमर कैंडल है। ठीक है, इसको हैमर भी बोलते हैं, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक और कैंडल दिखाता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर। ठीक है, उल्टा हैमर कैसा होता है, जो भी वीडियो है मेरे, उसको आराम से देखिए, समझ में आएगा। सारी चीज़ें एक साथ नहीं समझ में आएंगी, थोड़ी कन्फ्यूज़न होती स्टार्ट में, मुझे भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक ऐसा विक बना है और इतनी सी बॉडी है। ठीक है, अब मान लो इतने से बायर थे, कलर मैटर नहीं करता, याद रखना, डोजी में कभी भी कलर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको क्या पता चल रहा है, ये जितना भी रहेगा उसका 3 टाइम्स रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स रहेगा तो आप कंफर्म हो सकते हो कि ये। लेकिन डोजी से डिसीजन कब लेना है आपको, वेट फॉर 1 to 2 कैंडल। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आप 2 कैंडल का वेट कीजिए, तभी आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको डोजी अच्छे से समझ चुका है तो हम मॉर्निंग स्टार को समझ सकते हैं। पहले हम ना डोजी का इस्तेमाल देखते हैं, डोजी रिवर्सल कैसे दे रहा है, ध्यान से देखिए। हाँ चलो, मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ। मैंने एक बजाज ऑटो का एक चार्ट मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया, मेरे को ऐसे ही दिख गया तो मैंने ओपन कर दिया। चलो हम फाइंड आउट करेंगे डोजी, जहाँ जहाँ डोजी हम बोलेंगे लो जी भाई शुरू हो जाओ जी। देखो यहाँ पे डोजी है, ठीक है, डोजी है, बजाज ऑटो डोजी है। आपको डोजी कहाँ कहाँ देखना मालूम है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, वन, जो भी फ्रेम में देख रहे हो ना आप, टाइम फ्रेम में देख रहे हो ना, वहाँ पे ना आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखिए। ठीक है, जो भी डोजी होता है ना, प्राइस रिजेक्शन दिखाएगा आपको। अगर ड्रैगन फ्लाई होगा, हैमर होगा, इन्वर्टेड हैमर होगा,
आपको प्राइस रिजेक्शन दिखाएगा। प्राइस रिजेक्शन मतलब अगर प्राइस ऊपर से गया है और एकदम नीचे आ गया, मतलब क्या, प्राइस ऊपर जाने को रेडी नहीं है। ठीक है, मार्केट में वो प्राइस शेयर्स का ऊपर जाने को रेडी नहीं है, बायर्स रेडी नहीं है। अगर प्राइस एकदम नीचे जाके फिर अचानक ऊपर आ जा रहा है तो मतलब मार्केट में प्राइस नीचे जाने को रेडी नहीं है। जैसे कि हम स्पॉट कर सकते हैं, यहाँ पे एक दो कैंडल हैं वहाँ पे, जैसे कि चलो रुको मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ बड़े लेवल पे एकदम। अभी मैं आपको ना कहाँ दिखा रहा हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको ये पार्ट समझाऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आया, आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा डोजी दिखा। ये देखो ये डोजी, ये डोजी क्या बता रहा है, ये डोजी ये बता रहा है कि प्राइस ऊपर गया। अब मैं कर्सर लेके आता हूँ, कर्सर से आपको समझेगा। ये देखो, ये अगर मैंने इसी कैंडल पे रखा है तो प्राइस ओपन कितने पे हुआ, 4236, हाईएस्ट कितना गया 4361, बाप रे इतना ज़्यादा 4361, और लोएस्ट कितना आया 4200, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। क्लोज कितने पे या 4223, समझ रहे हो, एकदम इनसिग्निफिकेंट उसमें अंदर ट्रेड हुआ है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, इसको कर को बंद कर दो। आपको समझना क्या है कि प्राइस ये लेवल पे जाने के लिए रेडी नहीं है। मतलब क्या, जब भी इस डोजी का लोएस्ट टूटेगा अच्छे से, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी टूटेगा, हाँ ऐसा जरूरी नहीं है वो आज ही टूट जाए, कल ही टूट जाए। अब देखिए मैं इसका लोएस्ट लेवल क्या है, कितना था हम देखते हैं। उसका लोएस्ट लेवल था ये, देखिए अब ये कब टूटा है, ये टूट गया है ये वाले लेवल पे। ये कैंडल देखिए रेड वाली, वो आपको टूटती हुई दिखी है, उसका लोएस्ट लेवल तोड़ दिया। अब वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और जम के शेयर एकदम नीचे आ गया। जरूरी नहीं है कि जो डोजी बता रहा है वही आपको कंफर्मेशन लेना है, आपको वेट करना है। देखिए उसके बाद उसने वो लेवल के ऊपर गया ही नहीं शेयर, इसको बोलते हैं कंसोलिडेट होना। शेयर कंसोलिडेट होते रहा, उसी प्राइस रेंज के अंदर चलती गया। अब डोजी का ये एक था, और भी देखते हैं हम डोजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये बजाज ऑटो का शेयर से, अभी तो चलो मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ बजाज ऑटो में एक अच्छा अप ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, चलो इससे हमको पता चला, हम सीख रहे हैं ना, तो हमको दिख रहा है सामने सामने भाई, हम भी कैंडलस्टिक पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए ना, प्रैक्टिकलिटी रहनी चाहिए उसकी, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा खासा डोजी था। ये देखो यहाँ पे डोजी, दो तीन डोजी का सेट मिल रहा है हम लोग को, ये एक डोजी, दो डोजी, तीन डोजी। अब देखिए जब भी ये तीनों के हाईएस्ट टूट जाएंगे तो एक अच्छा मूव दिखेगा आपको। क्यों, ये प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है, जो डोजी कैंडल है वो प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है। क्या प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है, जो ये जो कैंडल बनी है ये रेड वाली कैंडल, इसके नीचे प्राइस जा ही नहीं रहा है, इसके नीचे प्राइस जा ही नहीं रहा है, इसके ऊपर ही प्राइस गया है। अब ये क्या बता रहा है, बुलिश स्ट्रेंथ बता रहा है, क्योंकि ये क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या बताता है, रिवर्सल ट्रेंड बताता है, बुलिश रिवर्सल बताता है। आपको वेट करना है, जब भी ये इसके पिछले कैंडल को तोड़ दे या फिर इसके आगे वाले जो डोजी बने हैं इसके कैंडल को अगर हाई तोड़ देगा तो बजाज ऑटो में एक अच्छा मूव दिखाई देगा। 1-1.5% जो इंट्राडे ट्रेडर उनको मिलेगा, स्विंग ट्रेडर को 3-4% मिल सकता है। ठीक है, अब और हम पीछे देखते हैं, बैक टेस्ट करते हैं हमारे डोजी के फॉर्म को। ठीक है, बहुत टाइम चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, अगर आप ध्यान से देख सकेंगे तो ये देखो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, आपको बीच में एक छोटा सा डोजी कैंडल दिखता है। चलो हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये जो डोजी है, हम ये जो डोजी देख रहे हैं, ये डोजी देखिए, ये डोजी ना इसके लो को तोड़ के नीचे एकदम आया। उसका लोएस्ट कितना था 3172 और हाईएस्ट कितना था, कैंडल के ऊपर ही रखा हूं मैं कर्सर, आपको दिखेगा यहाँ पे आइकन पे, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे टॉप पे तो आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। हाईएस्ट कितना 3285, ओपन कितना था 3245। उसके बाद जब ट्रेंड चेंज हुआ तो देखिए आप बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं, दब्बा के शेयर ऊपर गया। अगर आप यहां पे खरीद लेते हैं, कितना शेयर 3400 पे,
तो आप देख सकते हैं कितना वैल्यू जा चुका है, 4,000 तक शेयर क्रॉस कर चुका है। तो ये स्विंग ट्रेडर के लिए अच्छा है, तो उनको स्विंग पकड़ने अच्छा रहता है, कंफर्मेशन मिलता है डोजी के, एक दो कैंडल आगे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा कंफर्मेशन। लेकिन हमको याद रखना है क्या रहना चाहिए, वॉल्यूम रहना चाहिए, स्ट्रेंथ रहना चाहिए जो कंफर्मेशन कैंडल है उसके अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे कोई और शेयर्स देखते हैं, सॉरी इसी में आगे देखते हैं कि और कहाँ कहाँ मिला हमको डोजी। डोजी देखना हमको कोई भी, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे डोजी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। आप कोई भी चार्ट निकाल के डोजी पे स्टडी कीजिए, डोजी पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा खासा डोजी मिला है, प्लस उसमें ट्रेड भी बहुत अच्छा हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ से सीधा एक दूसरा, यहाँ पे देखो हमने जो सिखाया आपको वो यहाँ पे मिल भी रहा है आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कैंडल डोजी दिख रही है, प्राइस रिजेक्शन मतलब क्या, 2500 600 के नीचे का प्राइस जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो वॉल्यूम के साथ एक कैंडल बना, वॉल्यूम भी उसमें भर के है और मार्केट इसको तोड़ा, तो आपको कितना मिलेगा, आराम से 3 to 4% का प्रॉफिट हो गया। 3 to 4%, 4-5 डेज में 3 to 4%, अच्छी बात है ना। साल में अगर एक महीने में आप 5% कमा रहे हैं तो 60% ईयरली कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको कोई म्यूचुअल फंड कोई इंस्टीट्यूट देने वाली नहीं है 60%। ये तो एकदम डाउन ट्रेंड था, उसमें तो आपको डोजी मिलने ही मिलने हैं। और कहीं देखते हैं हम जहाँ पे डोजी फॉर्म हो रहे थे एक ट्रेंड में। अब देखो ये अप ट्रेंड है, ध्यान से देखिए ये एक अप ट्रेंड है। अब ये अप ट्रेंड में कहीं कहीं आपको डोजी मिलेंगी जिससे आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि हमको खरीदना है कि नहीं। एक प्राइस यहाँ पे बॉटम आउट हुआ था, एक यहाँ पे बॉटम आउट हुआ था, एक यहाँ पे बॉटम आउट हुआ था, फिर उसके बाद कंसोलिडेट होके प्राइस नीचे आ गया, फिर कंसोलिडेट होके प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको डोजी ढूंढना है और आपको अपने ट्रेड को टेस्ट करना है कि आप अगर ट्रेड लेते तो आपका क्या होता, ठीक है। तो मैं आपको डोजी दिखा दिया, आप सर यही यही स्टॉक में दिखा रहे हो, आप कोई और स्टॉक भी दिखाओ, तो ठीक है चलो हम कोई और स्टॉक में देखते हैं। अरे भैया चलो ठीक है, एक मिनट, एक्सिस बैंक में देखते हैं। चलो एक्सिस बैंक आ गया, एक्सिस बैंक में डोजी 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 मिलेगा, डोजी मिलेगा हमको, हाँ मिल गया एक डोजी, एक अच्छा कंसोलिडेशन में एक डोजी मिल गया। ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको सिर्फ डोजी का यूज़ दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे आप एक्सिस बैंक के देखेंगे, यहाँ पे आपको एक डोजी दिख रहा है, अभी मैं उसको जूम कर रहा हूँ क्लियर करके, आपको दिखेगा ये डोजी दिख रहा है। हाँ अब क्या क्या देखना है आपको, वॉल्यूम देखना है, स्ट्रेंथ देखना है, वॉल्यूम देखना है, कैंडल देखना है, डोजी देखना है। ये कैंडल, ये कैंडल, ये डोजी कैंडल, एक अच्छी बुलिश कैंडल, अच्छा खासा स्ट्रेंथ, और मार्केट कंसोलिडेट होकर अच्छा खासा मूव ले गया, आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हो गया। और कहाँ देखते हैं डोजी, डोजी देखना है आपको सिर्फ। अब देखो यहाँ पे डोजी, ये एकदम प्योर प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है, ये कितना बढ़िया डोजी है, प्राइस रिजेक्शन। यहाँ से तो मार्केट कोई भी बता सकता है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड, जिसको टेक्निकल एनालिसिस की समझ रहे कोई भी बता देगा कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप डोजी, एक ये बहुत सारे कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजिंग ट्रेड है। चलो तो डोजी तो हम सीख गए, डोजी में हमको क्या करना है, हमको पता है डोजी क्या 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 सीखे हम डोजी में। डोजी में हम सीखे हैं कि हमको डोजी ढूंढना है, ट्रेंड में ढूंढना है। अब ट्रेंड बाय ट्रेंड, आप कभी भी इंट्राडे मत कीजिए, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ इंट्राडे करने के लिए। इंट्राडे मत कीजिए, उसमें बहुत अच्छे मूव नहीं मिलते हैं, स्ट्रेंथ भी इतना नहीं, आप अच्छे से अगर एक्सपर्ट नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा ट्रेड। आप अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए, एक एक हफ्ते 15 डेज होल्ड कीजिए, अच्छा प्रॉफिट बुक कीजिए। थोड़ा प्रॉफिट होगा चलेगा, साल भर में आपको बहुत अच्छा अमाउंट दिखेगा। घाई में पैसा कमाने जाएंगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। डोजी कैंडल का वेट कीजिए, डोजी कैंडल अगर दिख जाए तो उसके हाई को तोड़ता हुआ, हाई को तोड़ता हुआ एक कैंडल ढूंढिए, एक कैंडल ढूंढिए। कौन सा कैंडल ढूंढेंगे, अगर आप अप ट्रेंड में डोजी देखें तो डाउन ट्रेंड आने वाले के लिए आपको एक बियरिश कैंडल, एक बड़ा सा रेड कैंडल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डोजी मिल गया, हाई कैंडल मिल गया, और ये हाई प्राइस दिखा आपको डोजी का, हाई अगर टूट गया और एक ग्रीन कैंडल बन गया और उसके अंदर वॉल्यूम है, स्ट्रेंथ है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको एक अच्छा मूव मिलेगा और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको कोई अप ट्रेंड में दिख रहा है तो आप रुक सकते हैं, नीचे डाउन ट्रेंड आने के बाद आप एक लोएस्ट लेवल पे डोजी देखिए और उसको मूव कीजिए। कभी भी स्टॉक में ना शॉर्ट मत कीजिए,
बुलिश रहिए कभी भी मार्केट में, और अच्छा पैसा बनाने के लिए स्टॉक को खरीदिए और होल्ड करके बेचिए तो आपको अच्छा, और कभी ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। तो हमने डोजी समझ लिया, अब हम ना मॉर्निंग स्टार समझेंगे, क्योंकि डोजी तो समझ गया है तो मॉर्निंग स्टार समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए भैया मॉर्निंग स्टार क्या होता है। जो मॉर्निंग स्टार होता है वो सुबह बताता है, सुबह मॉर्निंग। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। क्या चल रहा था? डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड चलने के बाद अब कोई एक कैंडल का पैटर्न बना है जिसको हमको समझना है, तो वो हम कह सकेंगे कि वो मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, अब कैसे? डाउन ट्रेंड चल रहा है, मॉर्निंग स्टार कब दिखेगा? डाउन ट्रेंड के बाद दिखेगा। एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड रहेगा तभी आपको मॉर्निंग स्टार दिखेगा। चलो मैं आपको बताता हूं एक मॉर्निंग स्टार कैसे दिखता है। एक आपको एक बढ़िया सा कलर चेंज करो भैया। एक आपको बढ़िया सा रेड कैंडल दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फिर से एक बढ़िया सा, हो सकता है रेड कैंडल चाहे ग्रीन कैंडल दिखेगा, कोई फर्क नहीं, डोजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको एक अच्छा सा बढ़िया सा ग्रीन कैंडल दिखेगा। ठीक है, मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा सा, को समझने में आसानी होगी। ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, और ये, इसको भी रेडी कर देते हैं, छोटा है ना। चलो अब मैं इसका टेल बना देता हूँ एक छोटा सा। ठीक है, मॉर्निंग स्टार सेट ऑफ कैंडल होता है, इसमें 3 कैंडल होते हैं। कितने? 3 कैंडल होते हैं। एक फर्स्ट जो कैंडल होता है, फर्स्ट, वो रेड कैंडल होता है, बड़ा रेड कैंडल, एक बड़ा रेड कैंडल। और जो सेकंड होता है वो डोजी होता है। डोजी का कोई भी कलर नहीं होता, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, थर्ड जो होता है वो होता है ग्रीन कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल। तो आपको मैं कुछ लिखूं नहीं तो भी समझ में आना चाहिए कि जो फर्स्ट कैंडल है वो जो रेड कैंडल होती है, बड़ी कैंडल होती है, उसके बाद जो सेकेंड कैंडल आती है वो रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल, मगर उसका नाम होता है डोजी कैंडल। और जो थर्ड कैंडल होती है एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ वाली बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। तो इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। क्यों? क्योंकि ये जो मॉर्निंग स्टार होता है, ये जो डाउन ट्रेंड है इसको रोकता है, यहां से एक अच्छा अप मूवमेंट दिखता है, इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में आपको देखना क्या है? कभी भी अगर आप मॉर्निंग स्टार, मैं आपको दिखाता हूं, आगे मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार में आपको देखना क्या रहता है? मैं इवनिंग स्टार भी यहाँ पे, आप इवनिंग स्टार पे ध्यान नहीं दीजिए, मॉर्निंग स्टार पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इवनिंग स्टार आपको मॉर्निंग स्टार के बाद ही समझेगा। आपको मॉर्निंग स्टार में क्या देखना है? ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है, इसके जो बीच का जो प्राइस है, ये अगर टूट जाता है तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है। ठीक है, अब मॉर्निंग स्टार ऐसे ही दिखेगा क्या? नहीं, अलग अलग तरीके से दिखेगा, वो हम देखेंगे अभी स्टॉक में। ठीक है, तो ये मॉर्निंग स्टार बताता क्या है? आपको बताता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड लेने वाला है। ठीक उसी के तरह आपको इवनिंग स्टार दिखता है। इवनिंग स्टार में क्या होता है? पहले आपको क्या दिखेगा? एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक डोजी कैंडल, और उसके बाद एक रेड कैंडल। और ये आपको कहां दिखेगा? अप ट्रेंड में। याद रखिए, मॉर्निंग स्टार आपको कहां दिखेगा? डाउन ट्रेंड में। इवनिंग स्टार आपको कहां दिखेगा? अप ट्रेंड में। ये आपको क्या बताता है? रिवर्सल। रिवर्सल, ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन लेगा। ठीक है, तो आपको कंफर्म कैसे करना है? कभी भी ट्रेड, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, कभी भी उस पे डिसीजन नहीं लेना, उसके आगे कोई एक कैंडल बनती है, वॉल्यूम देखना है, तब आपको एक डिसीजन लेना है। अब यहां पे आप यहां पे डिसीजन लेंगे जब भी, पहले तो ये टूटा, फिर उसके बाद
इसका एक मिड लेवल टूटा, अगर इसके हाई लेवल को तोड़े तब तो और बढ़िया है, तब तो आप वो ट्रेड ही आपको कंफर्म दे रहा है। अगर ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल होती तब तो मैं यहाँ एंटर हो जाता, अच्छा प्रॉफिट कमाता, ठीक है। मगर आपको वेट क्या करना है, ये जो मिड लेवल है अगर ये रेड कैंडल के मिड लेवल को तोड़ देता है कैंडल, ग्रीन कैंडल, तो आप समझ जाइए कि ये मॉर्निंग कैंडल है, ठीक है। अब आपको डाउन ट्रेंड में क्या देखना, डाउन ट्रेंड में आपको ये देखना है कि ग्रीन कैंडल का जो मिड लेवल है अगर ये रेड कैंडल तोड़ के नीचे आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब अब रात आने वाली है, नाइट होने वाली है, बायर्स गए, अब सेलर्स एंट्री करने वाले, समझ में आया। तो ये होता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब हम इसको समझेंगे तो आपको क्या याद रखना है, मॉर्निंग स्टार जो होता है वो आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगा, 3 कैंडल का सेट होता है, रेड, डोजी एंड ग्रीन। और जो इवनिंग स्टार होता है वो आपको अप ट्रेंड पे दिखेगा, अप ट्रेंड एकदम टॉप पे आ जाए तब आपको दिखेगा। और उसका कैंडल का सेट कैसा रहता है, ग्रीन, डोजी एंड रेड। आपको कंफर्मेशन कैसे लेना है, जो फर्स्ट कैंडल रहेगी, फर्स्ट कैंडल मतलब प्री, आप अगर देखा जाए आपके हिसाब से फर्स्ट कैंडल में कैसे बताऊं, यहां पे देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, इसकी ये फर्स्ट कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल है उसका मिड लेवल अगर तोड़ देता है तो आप कंफर्म हो जाते हो कि हाँ ये मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार है। अब हम इसको देखेंगे भैया चार्ट पे, चलो चार्ट पे मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये देखो एक मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जैसा बताया वैसे दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, अलग अलग तरीके से मॉर्निंग स्टार दिखता है। ये रहा आपका मॉर्निंग स्टार, मिला मॉर्निंग स्टार। हाँ, मॉर्निंग स्टार का क्या हुआ, इसका ये रेड कलर की कैंडल वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे एक डोजी, और ये ग्रीन कलर का कैंडल। ये ग्रीन की कलर के कैंडल ने किया क्या, ग्रीन कलर के कैंडल ने इस फर्स्ट कैंडल के मिड को तोड़ के ऊपर गया, और इसमें भी क्या दिख रहा है, वॉल्यूम, कैंडल है, वॉल्यूम है, स्ट्रेंथ है, अप ट्रेंड हो गया मॉर्निंग स्टार कंफर्मेशन। अब और ढूंढेंगे मॉर्निंग स्टार, चलो दोनों देखते जाएंगे, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार दोनों देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार नहीं है लेकिन उसके जैसा ही दिखता है, ध्यान पे देखें, उस सॉरी एक मॉर्निंग स्टार ही है ये, आपको दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे आपको एक मॉर्निंग स्टार मिल गया, एक रेड कैंडल, एक डोजी और एक ग्रीन कैंडल। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला था, आपको कंफर्मेशन लेना है। आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते इसके ऊपर तो आप, इसका स्टॉप लॉस क्या होता, मतलब आप अगर ट्रेड में बने रहते तो आपको यहाँ 1 2 3 4 5वें दिन आपको एक मस्त प्रॉफिट होता, अगर और रुकते तो यहाँ तक प्रॉफिट जाता है, तो मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका ये कैंडल के नीचे रहता है, लोएस्ट लेवल। और भी देखते हैं मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सर ये मॉर्निंग स्टार है क्या, नहीं नहीं, ये सर ये मॉर्निंग स्टार है क्या, ये नहीं, ये एक बहुत अच्छा कैंडल है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इस पर वीडियो बनाएंगे। मैं आपको बोला ना, आपको मैं एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो बना कर दूंगा, एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न पे। सर ये मॉर्निंग स्टार जैसा दिख रहा है, ये नहीं नहीं, वो मॉर्निंग स्टार जैसा दिख रहा है लेकिन वो सेट प्रॉपर नहीं है, हम उसको नहीं ले सकते एज अ मॉर्निंग स्टार। देखो मॉर्निंग स्टार, इतना बढ़िया मॉर्निंग स्टार मिल गया हमको, एकदम स्ट्रेंथ वाला, एक रेड कैंडल, उसका डोजी, एक बड़ा ग्रीन कैंडल, कंफर्मेशन। अब यही ट्रेंड में अगर आपको चाहिए तो आप इसी कैंडल पे खरीद सकते हो। आप अगर 1 2 दिन भी रुको या फिर अगले दिन भी आप देखेंगे ना तो आपको 1% का प्रॉफिट रहा होगा। रुको मैं आपको दिखा, देखो ये हाई तोड़ दिया ना तो उसके बाद आप एंटर कर जाओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉफिट हुआ कितना। अगर आप यहाँ पे ले लेते 359 पे, तो उस दिन का हाई कितना था, 359 से 392, बाप रे, कम से कम तो ये 10% आपको इसी दिन दे दिया। अगर आप रुके होते तो आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलता 444 तक। तो जो स्विंग ट्रेडर होते हैं ना, छापते हैं भैया, दबा के छापते हैं। अब इवनिंग स्टार दिखाओ ना सर, मॉर्निंग स्टार तो बहुत दिख लिए, इवनिंग स्टार दिखाओ जरा, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा है, बहुत सारे कैंडल्स हैं, इवनिंग स्टार दिखेगा नहीं तो ट्रेड कैसे कंफर्म करें। अरे आप रुकिए, आप मेरे चैनल के साथ बस जुड़े रहिए, आपको और बहुत सारे कैंडल के ऐसे पैटर्न मिलेंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि मॉर्निंग स्टार है कि इवनिंग स्टार। अभी इसको जूम आउट करता हूँ तो आपको यहाँ पे ध्यान से दिखेगा, मैं आपको सिर्फ सर्कल करते जाऊँगा कि मॉर्निंग स्टार है कि नहीं। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का सेट दिख रहा था लेकिन वो मॉर्निंग स्टार कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार का सेट दिख रहा है, कंफर्मेशन यहाँ मिला, इतना प्रॉफिट बुक किए, गायब। और कहाँ, और कहाँ, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, और यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार नहीं दिखा। इवनिंग स्टार देखना है तो यहाँ पे देखिए इवनिंग स्टार दिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको और इवनिंग स्टार देखना है तो इवनिंग स्टार तो यहाँ पे एक ही दिखे मुझे,
और भी दिखाता हूँ मैं आपको। इवनिंग स्टार देखना था ना, लो इवनिंग स्टार दिख गया। ये लो इवनिंग स्टार, ये छोटा सा अप ट्रेंड था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, ये डोजी नहीं है लेकिन डोजी के जैसा ही है, और ये रेड कैंडल। देखा, मैंने आपको बोला ना अलग अलग वेरिएंट्स में दिखेंगे आपको, कंफर्मेशन नहीं होगा कि एकदम वैसे ही डोजी ही मिला आपको, ठीक है। तो डोजी जैसा जो दिखेगा आप उसको मान सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डोजी दिखते हैं अलग अलग वेरिएंट्स के। और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। चलो आपको मैं एक दिखाता हूँ, ये इवनिंग स्टार देखिए, ये एक बॉडी का ग्रीन कैंडल है, ये डोजी और ये रेड कैंडल, मार्केट फिर उसके बाद एकदम नीचे आ चुका है, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, आई होप आप लोग को समझ गया रहेगा कि कैसे ट्रेड को कंफर्म करना है। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मॉर्निंग स्टार दिखे चाहे इवनिंग स्टार दिखे, आपको ट्रेड कभी भी कंफर्म होने के बाद ही एंट्री करना है। मैं जब शुरुआत किया था तब मैं कोई भी ट्रेड में एंट्री कर लेता था और मैं लॉस खा जाता था, तो मैंने वैसा बंद किया। आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार आपको समझ गया है। अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, समझ ही गया होगा, इतने स्मार्ट तो आप हैं ही हैं, मुझे पता है। अब बजाज फाइनेंस, चलो आपको और कुछ दिखा देता हूँ, अपने पास बहुत टाइम है। इसमें मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार ढूंढो। आप एक काम कीजिए, मुझे अभी आने वाले स्टॉक्स जो है, आप कमेंट में मुझे चार्ट में किसी भी स्टॉक्स में जाइए, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ढूंढिए और मुझे बताइए, कमेंट में मेरे डालिए कि कौन से स्टॉक में आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दिख रहा है, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको अलविदा कहता हूँ। आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आपको कभी भी ट्रेड मिले आप उसका कंफर्मेशन कीजिए नेक्स्ट कैंडल से। नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम रहना चाहिए, स्ट्रेंथ रहना चाहिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे कि आपका ट्रेंड प्रॉपर डायरेक्शन में है कि नहीं। आज के लिए अलविदा लेता हूँ। आगे आने वाले सीरीज़ के साथ के लिए आप जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका कुछ नहीं घटने वाला है। बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जितने भी मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आपको मिल सके। चलो बाय बाय।